हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति जगत। देखिए, इसमें पादपों को रखा गया है। इसे प्लांटी जगत के नाम से भी जाना जाता है और इस जगत के पादपों को उनके अंदर पाए जाने वाले लक्षणों के आधार पर 5 प्रकारों के अंदर बांटा गया है, जिसमें सबसे सरल संरचना रखने वाले शैवाल होते हैं। उनसे थोड़ी सी जटिल संरचना रखने वाले ब्रायोफाइटा और ज्यादा टेरिडोफाइटा, फिर इसके बाद जिम्नोस्पर्म और पूर्ण विकसित जो पादप समुदाय होता है वो होता है एंजियोस्पर्म। तो इस चैप्टर में हम एक एक करके सभी प्रकार के पादपों का अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम शैवालों की बात कर रहे हैं। शैवाल, जिनको एल्गी कहा जाता है, ये शैवाल जलीय आवास में या जल के आसपास का जो क्षेत्र होता है, जहां गीली मिट्टी है, चट्टान है, वहां पर ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इनका शरीर तंतु रूपी थैलसनुमा होता है और इनके शरीर में जड़, तना, पत्ती आदि का विभेदन नहीं होता है। ये मुख्य रूप से इनके अंदर क्लोरोफिल ए की उपस्थिति होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने में सक्षम होते हैं। इसलिए सभी शैवाल जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। अब इन शैवालों को 3 कैटेगरियों में डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि इनके अंदर पाए जाने वाले वर्णकों के कारण। एक तो होते हैं क्लोरोफाइसी, इनको कहा जाता है हरे शैवाल, क्योंकि ये हरे रंग के होते हैं और ये ज्यादातर जो है अलवणीय जल में पाए जाने वाले होते हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, इस तरह के वर्णक पाए जाते हैं और ये इनके अंदर संचित भोज्य पदार्थ जो है वो स्टार्च के रूप में, जिसे पायरिनोइड होते हैं, कणों के रूप में होता है। तो ये एक प्रकार के हरे शैवाल हैं। दूसरे होते हैं फियोफाइसी, इनको कहा जाता है भूरे शैवाल। देखिए, इनके बारे में भी हमने कल पढ़ा था कि ये समुद्री जल में पाए जाने वाले शैवाल होते हैं। इन शैवालों की संरचना में बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है। इनके कुछ सरल सदस्य जो है ये छोटे भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सदस्य हैं जैसे केल्प, जिसकी ऊंचाई 100 मीटर तक हो सकती है और एक तरह से विशाल काय सघन शाखित संरचना के रूप में होता है, जो जलीय आवास में यानी समुद्रों के अंदर फैला हुआ रहता है। इनकी जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज से बनी हुई होती है, उसके ऊपर एल्जिन जिलिटिनी स्तर भी पाया जाता है और इसमें संचित भोज्य पदार्थ जो है मैनिटोल या लेमिनेरिया के रूप में उपस्थित रहता है। तो ये भूरे शैवाल होते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं तीसरा प्रकार, जिसको हम कहते हैं रोडोफाइसी। रोडोफाइसी यानी लाल शैवाल। तो ये 3 प्रकार के हैं। तो आज देखिए, इनको हम पढ़ चुके हैं दोनों को। अब आता है रोडोफाइसी। देखिए, ये इस वर्ग के जो शैवाल होते हैं, इनको सामान्यतया इन्हें लाल
शैवाल कहा जाता है। यानी इनको सामान्यतः कहा जाता है, शॉर्ट में कह देते हैं, क्योंकि इनका रंग क्या है, लाल होता है, इसलिए इनको लाल शैवाल कहा जाता है। इनमें क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल ए वर्णक का होना तो आवश्यक होता ही है, इसके अलावा क्लोरोफिल डी एवं इसमें एक विशेष प्रकार का वर्णक होता है और उस वर्णक की उपस्थिति के कारण ही इनका रंग जो है वो लाल होता है। और वो वर्णक कौन सा है, तो उसका नाम है आर फाइको एरिथ्रिन। आर फाइको एरिथ्रिन। फाइको एरिथ्रिन या एरिथ्रिन भी कह देते हैं। आर फाइको एरिथ्रिन वर्णक को की उपस्थिति, इनमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एवं आर फाइको एरिथ्रिन नामक वर्णक की उपस्थिति होती है। इस वर्णक के कारण ही, यानी आर फाइको एरिथ्रिन वर्णक के कारण इनका रंग लाल होता है। ये कई बार पूछा गया है कि इन लाल शैवालों का लाल रंग किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है, तो ये होता है आर फाइको एरिथ्रिन नाम के वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है। देखिए ये समुद्री जल में मुख्यतः पाए जाते हैं। ये समुद्री जल में पाए जाते हैं। यानी समुद्र के अंदर जो अलवणीय जल होता है, उस अलवणीय जल में ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और उसमें भी ये क्या होता है कि जो गर्म स्थान होता है, यानी एक प्रकार से जहां तापमान अधिक होता है तथा प्रकाश की उपस्थिति होती है, वहां पर ये ज्यादा मात्रा में, यानी कह सकते हैं कि समुद्र की गहराई में, और जहां प्रकाश कम होता है वहां भी पाए जाते हैं, और जहां प्रकाश ज्यादा होता है वहां पर भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हैं ये जल की सतह जहां प्रकाश की उपस्थिति होती है, यानी जल की सतह पर प्रकाश की उपस्थिति होती है, तो वहां पर भी उपस्थित होते हैं, ये अधिक वहां पर भी पाए जाते हैं। ये जल की सतह जहां प्रकाश की उपस्थिति होती है वहां पर भी, तथा जहां प्रकाश की कमी, अर्थात जल की गहराई में भी पाए जाते हैं, ये जहां जल अधिक गर्म होता है तो वहां गर्म स्थलों पर ज्यादा पाए जाते हैं। ये गर्म स्थलों पर
अधिक पाए जाते हैं। जहां जल में थोड़ा सा गर्माहट होती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश होगा तो वहां गर्म होगा, तो उस स्थान पर ये ज्यादा जो है वो पाए जाते हैं। अब देखिए इसके बाद अगला आता है कि ये इनकी और क्या क्या विशेषता है। देखिए ये बहुकोश के होते हैं। ये किधर? हाँ देखिए इसमें अब हम बात करें कि इसमें ये देखिए अब ऊपर आ गए हैं। ये जो शैवाल होते हैं, ये शैवाल बहुकोश के होते हैं। ये बहुकोशीय एवं जटिल संरचना वाले शैवाल होते हैं। यानी इनका जो शरीर होता है वो काफी जटिल होता है और बहुकोशीय होता है। यानी एक प्रकार से ये जो विशाल बड़े पादप होते हैं उन जैसा इनका शरीर होने लग जाता है, लेकिन इनमें संवहन ऊतकों का विकास नहीं होता है, ना ही इनके अंदर जड़ तना पत्तियों का विकास होता है। इसलिए ये है तो शैवाल हैं, लेकिन इनका शरीर जो है वो काफी कुछ जटिल संरचना को बनाए हुए होता है। अब आता देखिए इनके अंदर जो संचित भोज्य पदार्थ है, इनमें संचित भोज्य भोजन जो है वो फ्लोरिडियन स्टार्च, इनमें संचित भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होता है। फ्लोरिडियन स्टार्च जो होता है उसके रूप में इनके अंदर ये संचित जो है भोजन उपस्थित होता है। और इसमें क्या होती है कि ये जो इस स्टार्च की रचना जो है वो एमाइलो प्रोटीन, यानी इस स्टार्च की संरचना, यानी ये जो स्टार्च है जिसके रूप में इनमें भोजन का संचय होता है, यह स्टार्च जो है ये एमाइलो प्रोटीन यानी एमाइलो प्रोटीन जिसमें एमिनो अम्ल और प्रोटीन की उपस्थिति होती है, तथा एमाइलो प्रोटीन तथा ग्लाइकोजन, यानी दोनों से मिलकर के ये बना होता है कि संरचना एमाइलो प्रोटीन तथा ग्लाइकोजन जैसी होती है। ठीक है, ये इनकी संचित भोज्य पदार्थों की विशेषता है।
अब आता है कि इनकी जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज से बनी हुई होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है, अर्थात कोशिका भित्ति किससे बनी हुई है? सेलुलोज के द्वारा बनी हुई होती है। इनमें कायिक जनन विखंडन द्वारा होता है। कायिक जनन की जो क्रिया होती है वो क्या होता है? इनके शरीर का टुकड़ा हो जाता है और वो विखंडित होकर के एक नया शैवाल जो है वो बना लेता है। और अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन बीजाणुओं के द्वारा होता है। बीजाणुओं के द्वारा होता है अलैंगिक जनन। इसमें बीजाणु बनते हैं जैसे औरों में बनते हैं, और इसमें जो लैंगिक जनन है वो अचल युग्मकों के द्वारा होता है। लैंगिक जनन अचल युग्मकों के द्वारा व विषम युग्मकी प्रकार का होता है। यह विशेषता है। अब देखिए इसमें इसके अंदर किस किस को रखा गया है। अब ये जो शैवाल है यानी ये जो रॉडोफाइसी है, इसके अंदर देखिए एक तो है पॉलीसाइफोनिया, उदाहरण है पॉलीसाइफोनिया शैवाल। ये एक शैवाल का नाम है जिसका जो क्या है? पॉलीसाइफोनिया, लाल शैवाल के रूप में इसको जाना जाता है। समुद्री जल में ये रहता है। एक होता है ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया, ये भी एक शैवाल है, लाल शैवाल ग्रेसिलेरिया। और इसके अलावा एक और ले सकते हैं जिलेडियम या पोरफायरा, पोरफायरा। ये जो शैवाल हैं, ये सभी शैवाल जो है ये इस वर्ग में आते हैं, पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया और पोरफायरा। इसके अलावा एक जिलेडियम और होता है, जिलेडियम, ये सब लाल शैवाल हैं। तो इस तरह से देखिए आज हमने रॉडोफाइसी के बारे में पढ़ा है। कल हम इन तीनों की तुलना करेंगे कि इनमें अंतर क्या है। तो देखिए इसमें आपको शुरू से हम दोबारा एक बार लें, रिवाइज करें। देखिए आप इसको नोट भी करेंगे इसी तरह से। देखिए इन्हें लाल शैवाल कहा जाता है। इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी तथा आर फाइको इरिथ्रिन नाम के वर्णक होते हैं। ये जो आर फाइको इरिथ्रिन नाम के वर्णक के कारण इनका क्या होता है? लाल रंग होता है। ये मुख्य रूप से समुद्री जल में पाए जाते हैं और ये जल की सतह जहां प्रकाश की उपस्थिति होती है, तापमान भी अधिक होता है, वहां पर भी पाए जाते हैं। और जहां गहराई में जहां प्रकाश की कमी होती है तो वहां पर भी ये पाए जाते हैं। यानी ये उस क्षेत्र में ज्यादा पाए जाते हैं जहां के पानी का तापमान क्या होता है? ज्यादा होता है। अब देखिए इसके बाद ये इनमें जो इनका जो शरीर है ये बहुकोशिकीय होता है, जटिल संरचना वाला शैवाल होते हैं ये। साथ में इनमें संचित भोजन जो है वो फ्लोरिडियन
स्टार्च के रूप में होता है। ध्यान रखिए, फ्लोरिडन स्टार्च क्या होता है, ये एक प्रकार का, इस प्रकार का स्टार्च है जिसकी संरचना जो होती है उसमें एमाइलोप्रोटीन और एक ग्लाइकोजन जैसी इसकी संरचना होती है। साथ में कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज के द्वारा बनी हुई होती है। इनमें कायिक जनन जो है वो विखंडन के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन जो है वो बीजाणुओं के द्वारा होता है। इनमें लैंगिक जनन जो है वो अचल प्रकार के युग्मकों के द्वारा होता है, जो कि विषम युग्मकी प्रकार के होते हैं। और इनके उदाहरण हैं जैसे पॉलीसाइफोनिया शैवाल है, इसके अलावा ग्रेसिलेरिया है, पोरफायरा है, इसके अलावा जिलेडिनम है। ये सब क्या है, ये सब लाल शैवाल हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखिए इनमें ये लाल शैवाल, अब ये तीनों प्रकार के शैवाल हो गए हैं। तो कल हम इन तीनों प्रकार के शैवालों की आपस में तुलना कराएंगे कि इनमें क्या अंतर है, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि भाई इसमें कई बार पूछा जाता है नीट वगैरह में कि इसमें कौन सा संचित भोज्य पदार्थ होता है या इसकी क्या विशेषता है। तो इसमें हम वही चीज करेंगे जो इन दोनों में, सब में, तीनों में क्या है तो अंतर है। साथ में शैवालों का मानव जीवन में क्या महत्व है, यानी शैवाल जो है इनको हम इतना महत्व क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये तो पानी में पाए जाने वाली काई है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं बता दूं कि ये जो वातावरण में जो ऑक्सीजन का जो मुख्य स्रोत है वो शैवाल ही होते हैं, क्योंकि ये जो हरे पेड़ पौधे जो हम जिनको देख रहे हैं वो तो संख्या में कम होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो हरे पादप इस दुनिया में पाए जाते हैं वो ये शैवाल ही होते हैं। और इन्हीं के द्वारा वातावरण में शुद्धिकरण होता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके और ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाता है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही उपयोगी होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम कल आगे पढ़ेंगे। आज हमने कौन सा पढ़ा है, शैवालों का वर्ग जिसका नाम है रोडोफाइसी, यानी लाल शैवाल। तो तीनों प्रकार के शैवाल हो गए, हरे शैवाल, भूरे शैवाल और लाल शैवाल। तो आप लोग घर रहते हुए अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, ओके।